फाइनली ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी जो आई शेड है मैंने लगाया है 400 की रेंज में, आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा, ताकि आपकी जो बेस है वो इक्वल लगे पूरे फेस पर। तो अभी जो पुराने वाला है मैं उसी से ही काम चला रही हूँ, इसको भी ज़ाया नहीं करना मैंने। जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा फिर मैं नए वाला इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से लगाने के बाद जो है हमने फेस को ब्रश की मदद से नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, अपनी आईज पर, आईज के नीचे वाले पार्ट पर इस तरह से, और जहाँ जहाँ पर मैंने कलर करेक्टर लगाया है वहाँ वहाँ पर ऐसे, और ऐसे। अभी इसको मैं करूँगी ब्लेंड। यहाँ पर जो है मेरा कलर करेक्टर और कंसीलर लग चुका है। क्रेयॉन की टी पेंट स्टिक लगाऊंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी कस्टमाइज बेस। कस्टमाइज बेस आप लगाएंगे या फिर इस तरह से कोई भी लिक्विड, घबराने की भी आप लगा सकते हैं, काशीज की लगा सकते हैं, फिटमी की लगा सकते हैं। लिक्विड बेसिस काफ़ी आपको मिल जाएंगी लोकल मार्केट से, या फिर ब्रांड आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी जो सिंपल है, मैंने फेस पे शावर लेना है इस तरह से। हल्के गुलाब का भी ले सकते हैं आप, किसी टोनर का ले सकते हैं, मेकअप फिक्सर का ले सकते हैं। आप शावर गन वैसे साथ रख लें तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये अप्लाई करूँगी। अब छोटे छोटे स्ट्रोक की मदद से काम लूँगी मैं। जो आप टोनर या फिर कोई वो इस्तेमाल कर लेते हैं शावर गन, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बेस है बहुत ही आसानी से, नहीं तो ये ड्राई हो जाती है, क्योंकि स्टिक आपको पता है ड्राई होती है। इसको फ्लॉवलेस बनाने के लिए या तो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है एक लिक्विड बेस की लेयर दी जाती है फेस के ऊपर। अभी मैं इसको करूँगी ब्लेंड। आइस के दरमियान में इसलिए नहीं लगाती क्योंकि आइस फिर छोटी हो जाती हैं आइस के नीचे। तो अभी मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करके फिर आती हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने टी पेंट स्टिक लगाई थी ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। तो अब मैं जो है बेस कभी कभी उसमें ऐड कर लेती हूँ कंसीलर और मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपने इसमें ऐड करना होता है, तो फिर ये जो है एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट पकड़ लेती है। मैं कितना सा डालूंगी इसमें, ये आप देख सकते हैं, इतनी सी क्वांटिटी में इसमें मैं डालूंगी। और ये ब्रश के ऊपर लगी हुई है मेरी बेस, ये देखें जी। इससे क्या होगा, मेरी बेस का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा सा बन जाता है, फ्लॉवलेस बनती है। और आपकी स्किन पे जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ये आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही अच्छा सा पेस्ट इसके साथ बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी, मतलब आप कोई ड्राई या फिर इतना ड्राई हो गई हुई है आपकी बेस जो कि आप फेस पे लगाते हो ड्राई हो जाती है, मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि अपने फेस पर जो है स्मूथ टेक्सचर वाली बेस बना के लगाऊं। तो ये मैं लगाऊंगी कुछ इस तरह से।
और इसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर से मैं वो कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी। अगर फेयर टोन में आपकी बेस है और आपका रंग सांवला है तो आपने क्या करना है, इसको बनाना है और उसके ऊपर भी, फेस के ऊपर भी अप्लाई कर दें। इस बेस को जो है मैं दूंगी 10 मिनट। 10 मिनट बाद आप देखिएगा कि किस तरह की फ्लावरलेस बेस बन के रेडी। अच्छा जी, इस बेस को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि ऊपर एक पूरी लेयर आई है। तो आज हम लिपस्टिक का बनाएंगे और शेड। इसके लिए हमने क्या करना है ये देखें। ये दो लिपस्टिक पिंक और रेड को मिला के, तो इसके बाद थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी इसके अंदर अ, मेरा क्या कहते हैं, प्राइमर नहीं, मॉइस्चराइज़र। तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने लिप्स के ऊपर। बहुत ही अच्छा शेड बन जाता है जब आप इस पर्पज़ से बनाते हैं तो। हाँ, इधर हूँ। हाँ, तो फाइनली लिपस्टिक जो गई है लग। ये वाला ब्रश मैंने इस्तेमाल किया था, ये दोनों साइड से ब्रश मैंने इस्तेमाल किया। ये लिपस्टिक थी और इसके अंदर मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया है और ये वाला शेड बनाया है इससे। लूज़ पाउडर इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करनी, बल्कि भर भर के लगाना है। ये जितना भी लग जाए अच्छा ही लगता है, जितना हमें चाहिए होगा। ये जो लूज़ पाउडर है मेरी स्किन के साथ का है, और जो बेस थी वो फिर भी वाइट टोन में थी। तो मेरी जो, अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये पर्पल कलर ले रही हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसको यूँ ब्लेंड कर दूँगी। अभी जो है मैं लूँगी इससे थोड़ा सा हल्का शेड जो पर्पल शेड में है। ये जो है इसको मैं करूँगी ब्लैक। दरमियान में कंसीलर लगाने के बाद इसकी जो वी होंगे वो मैं ब्लैक कलर से कर दूँगी। ये जो दरमियान वाला है डी पार्ट, यहाँ पर मैं पर्पल शेड अप्लाई कर दूँगी इस तरह से।
तो मेरा जो आइज़ मेकअप है वो हो चुका है कंप्लीट। तो इसका जो मेरी आइज़ का जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर मैं लगाऊंगी, कौन सा कलर लगाऊं। अच्छा तो और इस तरीके से, और इसको मैंने करना है ब्लेंड। इसके बाद जो है एक मैंने ब्रश लेना है ये वाला, और उधर किट के अंदर से ये वाला शेड लेना है। मेरा जो है ब्रश लग चुका है। अभी मैं फेस को करूंगी कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्रश जो। तो अच्छा जी, बालों के लिए जो है मैंने यहाँ पर हब रख लिया है, और इसके लिए मैंने बना ली है 3 चुटियाँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं करती जाऊंगी इसको पिनअप। पिनअप करने के बाद ना एक फूल सा बना के मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ताकि मेरा जो है फ्लावर बन जाए। यहाँ पर ये एक किस्म का हेयर कैच बन जाएगा फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अभी इसको ना यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा खींचना है, यहाँ से। ऐसे, और इसको ये देखें, ये इस तरह से करते हुए यहाँ पर मेरा बन जाएगा अच्छा सा फ्लावर। और इसके अंदर मैं लगाऊंगी कोई जूड़ा पेन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो इस कोई भी इसके अंदर बीड्स लगा के ना अंदर की तरफ पिनअप कर देंगे इसको, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो बाकी बाल हैं उनको इस तरह से खुला छोड़ देना है, लगा लेंगे। ये देखें, कोई नहीं, ये ऐसा लोकल ब्रांड है कि किसी भी शॉप से आपको 400-500 की रेंज में ये वाली किट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ तक इसकी कवरेज की बात की जाए, ये देखें, तो इसको बस लगाने का आप लोगों को तरीका आना चाहिए। और जी इसके अंदर इस तरह से आई शेड, और ये देखें ये लिपस्टिक भी इसके अंदर मौजूद है। लिपस्टिक के शेड भी आपको इसके अंदर मौजूद मिलेंगे। पर्पल लिपस्टिक भी है, पिंक भी है, जिसकी कवरेज भी अच्छी है। और इसके अंदर ये देखें, इस क्वालिटी में शेड भी लूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपको मिल जाते हैं, तो इसी ही रेट में। तो आज ये वाला मेकअप जो लुक क्रिएट किया है मैंने इसी किट के साथ इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, और अब मेरे चैनल पर जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने जानवर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को स्किप कर दिया कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए वीडियो ना हो।
तो जिस रिलेटेड मैं जॉब कर रही थी उसी रिलेटेड ही मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ है। इसमें कोई मैं डांस नहीं कर रही, गाने नहीं बजा रही, ना ही कुछ वो कर रही हूँ। अगर जॉब मेरी जायज़ है तो फिर मेरा ये काम भी जायज़ है। तो सिर्फ मैं मेकअप ही शेयर कर रही हूँ जो कि फ़ीमेल के लिए है, तो इससे जिन लोगों को एतराज़ है वो दूर ही रहे। तो मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है और हेयर स्टाइल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया है, तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये रहा मेरा आज का लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है एक सिंपल सी किट के साथ। ये देखें, ये है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी कवरेज भी इतनी अच्छी नहीं है। बस जिस टेक्निक से मैंने लगाया, जिसे लगाएंगे तो आपके ये एक नकारा प्रोडक्ट होता है जो आप घर में डाल के रखते हैं। बस इसको लगाने का तरीका और पर्पस आना चाहिए। बाकी हेयर स्टाइल के लिए मैंने हब रख के बाकी यहाँ से 3 चुटियाँ बनाई है, यहाँ पर फ्लावर बना दिया है। यहाँ पर आप मोतियों की लड़ी भी लगा सकते हैं और बाहुबली झुमके वेयर किए हैं। तो ये रहा मेरा आज का लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।